Hello students, welcome to our channel Speak With Me. As I had promised you that having completed our tenses, we shall discuss on different kinds of words. और आज के मेरे words हैं uses of let alone, feel like and point. ये जो word हैं ये बहुत ही essential part play करते हैं हमारे spoken English में और even in writing. Right? Shall we start? So first we will discuss about let alone. Let alone means what? तो छोड़िए, तो दूर की बात है. तो जब भी ये वर्ड आता है दूर की बात है तो छोड़िए, उसके लिए हम यूज करते हैं let alone. तो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है. तो पहला क्या है? वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है. तो पहली जो लाइन है वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, उसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया है? ही कांट बाय अ बाइसाइकिल. अब दूसरा सेंटेंस कौन सा है हमारा? कार तो दूर की बात है. अब देखिए उसको मैंने कैसे ट्रांसलेट, उसको कैसे किया है? लेट अलोन अ कार. तो देखिए एक बात ध्यान माइंड में सेट कीजिए, जिसके साथ दूर की बात है हमें उसे ही उनके साथ ही लेट अलोन को ऐड करना है. वह इतना पिया हुआ था. पहले तो हम इसे डिस्कस करेंगे पहले कि वो इतना पिया हुआ था. तो उसे हमने कैसे किया? ही वॉज सो ड्रंक. ही वॉज सो ड्रंक. ये है हमारा पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में हम वॉज भी यूज कर सकते हैं और हैड भी यूज कर सकते हैं. कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या लिखा उसके लिए? ही कुडंट इवन स्टैंड प्रॉपरली, लेट अलोन वॉक. तो वॉक के साथ लगा दिया हमने लेट अलोन. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस. किताब तो छोड़िए, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ पाते हैं. तो पहले मैं किसे करूंगी? किताब तो छोड़िए के साथ हम लेट अलोन यूज करेंगे, तो ये हमेशा सेकंड में आएगा. कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए मैंने इसे कैसे ट्रांसलेट किया? ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में मैंने बोला था नेगेटिव के साथ डू नॉट और डजंट आता है. तो सम पीपल डोंट इवन रीड अ न्यूज़पेपर, लेट अलोन बुक्स. चलिए अब दूसरा बोलते हैं फिल्म तो दूर की बात है, फिल्म तो दूर की बात है वह टीवी भी नहीं देखता. तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वह टीवी भी नहीं देखता. ही डजंट वॉच टीवी. फिल्म तो दूर की बात को क्या किया? लेट अलोन अ मूवी. वह आदमी मच्छर भी नहीं मार सकता, इंसान को मारना तो दूर की बात है. तो देखिए जहां जहां जिन वर्ड्स के साथ दूर की बात है हम उन्हीं के साथ लेट अलोन ऐड करेंगे. दिस मैन कांट किल अ मॉस्किटो, लेट अलोन अ मैन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज पॉइंट. पॉइंट इज मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है मतलब और फायदा. यहां कोई फायदा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. तो अब मैं आपको बताऊंगी दैट पॉइंट के ऊपर हम सेंटेंसेस कैसे बताते हैं. मुझे इसे कंटिन्यू रखने में कोई फायदा नहीं है. मुझे इसे कंटिन्यू रखने में कोई फायदा नहीं है. इट्स मीन मुझे इसे कंटिन्यू रखने में कोई फायदा नहीं दिखता. राइट. सो इसको मैंने कैसे किया? Continue. I see no point in continuing this. On will not come. On भी लगा सकते हैं. I see no point in continuing on this. मतलब इस पर कंटिन्यू रखने पर मुझे कोई फायदा ना. तो फायदा के लिए आपका मैंने क्या लगाया है? Point. I see no point in continuing on this, otherwise this. मुझे वह करने में कोई फायदा नहीं दिखाई देता. यहां पर मैं मिसिंग है. मुझे वह करने में कोई फायदा नहीं दिखाई देता. तो इसे हमने ट्रांसलेट किया क्या? आई सी नो पॉइंट ऑन डूइंग दिस. अब पहले तो मैंने देखा कि दैट मुझे वह करने में कोई फायदा दिखाई नहीं देता. आई सी नो पॉइंट ऑन डूइंग
दिस। अब पॉइंट का मतलब आपको पता चला, पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूं, दैट पॉइंट हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी फायदा या मतलब, जहां आपको मतलब लिखना है या फायदा लिखना है तो वहां पर हम लिख देते हैं पॉइंट। अब मेरा दूसरा सेंटेंस है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस। उसका इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है, राइट, उसका इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम। तो देखो स्टूडेंट, जब अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि दैट देयर कहाँ यूज होता है एंड इवन वर्ड्स के साथ आईएनजी कब लगता है, वो भी मुझे आपको क्लियर करना है। उससे आर्ग्यू करना बेकार है, यहां उसे नहीं है, उससे है, राइट, उससे आर्ग्यू करना बेकार है, तो इसे हमने कैसे ट्रांसलेट किया, इट इज पॉइंटलेस टू आर्ग्यूइंग विद हिम, इट इज पॉइंटलेस टू आर्ग्यूइंग विद हिम। स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। आपका कई बार मन करता होगा कुछ खाने का, आपका कई बार मन करता होगा कहीं घूमने का, आपका कई बार मन करता होगा खेलने का, लेकिन आप ये सोचते हो कि यार मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई I brought this word for you, right? It is feel like, its mean is मन कर रहा है। अब चलिए, अब मैं इसे बताती हूँ कि दैट इसका पैटर्न क्या होता है। इसमें पैटर्न पर आपको ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, स्पेशली फॉर फील लाइक, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंसेस और एग्जाम्पल। मुझे मीठा खाने का मन करा। आपका कई बार मन करता है कि कुछ स्वीट खाया जाए, लेकिन आप बोले कैसे? तो इसको बोलने का तरीका है, आई फील लाइक ईटिंग स्वीट। देखिए, हमने वही पैटर्न फॉलो किया, आई सब्जेक्ट, फील लाइक, verb first form with ing, and then our object is sweet. I feel like eating sweet. Next sentence. मेरे यहाँ काम करने का मन नहीं कर रहा है। आपको कई बार होता होगा कि मैं बोलूं मेरा यहाँ काम करने का मन नहीं कर रहा है। So how will you translate this? Okay, let's start. I don't feel like working here. So how will we translate this? I don't feel like working here. Let's move on to another sentence. अब कई बार होता है कि कुछ आपको मॉर्निंग में फोर्स करते हैं कुछ खाने के लिए, तो आप सब समय क्या करते हो, मुझे सुबह सुबह खाने का मन नहीं हो रहा होता है, इट्स मीन मैं सुबह सुबह कुछ नहीं खाता हूं। सो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? आई डोंट लाइक ईटिंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग। I don't like eating anything in the morning, so please don't force me. मुझे फोर्स मत करो, मुझे सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है, राइट? ओके, मुझे डांस करने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें करना है? राइट, तो आप बोलते हो कि मुझे डांस करने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें करना है? सो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, डू यू वॉन्ट टू कम? राइट, I feel like dancing. Do you want to come? मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। कई बार होता है कुछ लोग इतनी ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं कि आपका मन करता है कि जाके उन्हें एक थप्पड़ लगा दूं। आप अपनी फ्रेंड को बोल रही हो कि यार मेरा तो मन कर रहा है कि उसे थप्पड़ मारूं, मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। सो हाउ विल यू ट्रांसलेट? आई फील लाइक स्लैपिंग हिम, आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। आपने नोटिस किया है दैट आईएनजी लग रहा है वर्ब के साथ। ऐसा महसूस करना आम है, इट्स मीन व्हाट? ऐसा महसूस करना बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही आम बात है। सो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? इट्स नॉर्मल टू फील लाइक दिस, इट्स नॉर्मल टू फील लाइक दिस। अब यहां मन कर रहा नहीं है, यहां पर आया महसूस के लिए भी मैंने लिखा है फील लाइक। पहले तो मैंने बोला था मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, उसके लिए भी तो आएगा फील, लेकिन महसूस के लिए भी हम फील लिखते हैं।
first of all, thank you so much for supporting me, as it is my first digital video, and I hope so that you all will appreciate it. That's all for today. Very soon I will upload my new video with more essential word. Till then, be with me, but don't forget to like, subscribe and share it.